जी हाँ दोस्तों, अभी भी की बड़ी खबर अपडेट मिल रही है। भाजपा ने एक बार फिर से किया जीत का बड़ा दावा। महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी बीच थाने सीट पर दावे को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच जुबानी जंग अब तेज हो गई। बीजेपी विधायक ने शिवसेना पर हमला किया है, साथ ही कहा कि बीजेपी की मदद के बिना थाने में कोई भी जीत हासिल नहीं कर सकता। बीजेपी नेता ने ये टिप्पणी शिवसेना सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के उस बयान के बाद की है जिसमें उन्होंने स्थानीय भाजपा इकाई को निशाना बनाते हुए शिवसेना बीजेपी गठबंधन को कमजोर कर स्वार्थी राजनीति करने का आरोप लगाया था। थाने के भाजपा विधायक संजय केलकर ने दावा किया कि बीजेपी की मदद के बिना थाने में कोई भी जीत नहीं सकता है। इस तरह की सेवा हमने कई वर्षों से की है। हालांकि मुझे आश्चर्य होता है जहां कुछ लोग यहां हर निर्वाचन क्षेत्र में अपना दावा करते हैं, लेकिन रविवार को थाने में महाजनसंपर्क अभियान की एक बैठक में केलकर ने दावा किया कि पूरा जिला कभी भाजपा का था। केलकर ने कहा कि थाने हो, कल्याण हो या फिर पालघर हो, हर लोकसभा क्षेत्र पर कभी बीजेपी का अधिकार था। केलकर ने पार्टी कैडर से आग्रह किया कि वह उनके दावों से सहमत हैं तो हाथ उठाए। इस दौरान उन्होंने रामबाबू मालगी, रामबाबू कापसे और जगन्नाथ पाटिल जैसे दिग्गज नेताओं की लिस्ट गिनाई। सांसद श्रीकांत शिंदे पर हमला करते हुए केलकर ने कहा कि उन्हें खुशी होती अगर कुछ लोगों ने पीएम मोदी के पद पर नरेंद्र मोदी को फिर से चुनने के लिए एक साथ काम करने का नाटक करने के बजाय अपने निर्वाचन क्षेत्र में पीएम मोदी की योजनाएं लागू की होती। इससे पहले इसी साल फरवरी में भी संजय केलकर ने थाने नगर निगम पर विकास निधि की हेराफेरी का आरोप लगाया था और नगर निगम प्रमुख से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। थाने नगर निगम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। कल्याण लोकसभा सीट से सांसद श्रीकांत शिंदे ने बीजेपी के कुछ नेताओं पर शिवसेना बीजेपी गठबंधन को कमजोर कर स्वार्थी राजनीति करने का आरोप लगाया था। दरअसल हाल ही में बीजेपी नेताओं की स्थानीय इकाई द्वारा कल्याण लोकसभा क्षेत्र में आयोजित एक बैठक में आदेश पारित किया गया था। इसमें फैसला किया गया था कि इस सीट पर बीजेपी शिवसेना का समर्थन नहीं करेगी। इसके बाद श्रीकांत ने कहा कि 2024 में हम और देश के सभी लोग पीएम मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुनना चाहते हैं, लेकिन डोंबिवली के कुछ लोग बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में नमक छिड़कने की स्वार्थी राजनीति कर रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.